उधर लेबनान की राजधानी में एक साथ पेजरों में सैकड़ों धमाकों के बाद लेबनान का बयान सामने आया। पेजर धमाकों में मारे गए लोगों, घायलों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए हिजबुल्लाह ने बदला लेने का ऐलान किया। हिजबुल्लाह की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि वो हमास के समर्थन में इजरायल पर हमले जारी रखेंगे और पेजर धमाकों का बदला लेंगे। इस बीच हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों से मोबाइल फोन के इस्तेमाल करने से बचने की सलाह दी। खबरों के मुताबिक लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाके पेजरों में हुए धमाकों में 12 लड़ाकों की मौत हुई है, जबकि 3000 लड़ाके घायल हुए। लेबनान में पेजर धमाकों के लिए हिजबुल्लाह ने इजरायल को जिम्मेदार ठहराया और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। उधर इजरायल ने भी सुरक्षा हालातों की समीक्षा कर लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा। पाकिस्तान का रुख करेंगे, जहां अमेरिकी हथियारों की डील बेनकाब हुई है। दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान के रास्ते अमेरिकी हथियारों की तस्करी की जा रही थी। इस दौरान M4 जैसी घातक अमेरिकी राइफल की तस्करी का पर्दाफाश हुआ है। बताया जा रहा है कि इन हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए किया करते थे। Heavy? Is it heavy? Not so heavy. No? It's from the US Army, right? पाकिस्तान में दहशत वाली डील बेनकाब। मेड इन इंडिया राइफल की अफगानिस्तान से तस्करी। M4 राइफल का स्मगलिंग वाला कारखाना। ये वीडियो एक बार फिर पाकिस्तान की हकीकत को बेपर्दा कर रहा है। ये वीडियो एक बार फिर पाकिस्तान के मंसूबों से पर्दा उठा रहा है। It's from the US Army, right? Was it smuggled? ये वीडियो साबित कर रहा है कि मौत बांटने के लिए पाकिस्तान कैसे अवैध हथियारों का सौदागर बन चुका है। Heavy? Is it heavy? Not so heavy. No? और आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर इस वीडियो की कहानी क्या है। दरअसल इस वीडियो में जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं वो हथियारों के सौदागर हैं और इनका काम है आतंक की फैक्ट्री चलाने के लिए अवैध हथियारों की सप्लाई करना। Why? It's from Afghanistan. Okay. और चौंकाने वाली बात ये कि मौत वाले इस कारखाने में हथियारों का जो जखीरा आप देख रहे हैं वो कोई आम राइफल नहीं है। ये मेड इन अमेरिका वेपन M4 है, जिसे तस्करी के जरिए अफगानिस्तान से पाकिस्तान तक पहुंचाया गया है। Heavy? Is it heavy? और अब उन लोगों के साथ डील तय की जा रही है जिन लोगों का मकसद जम्मू कश्मीर समेत दुनिया के कोने कोने में आतंक फैलाना है। Is it heavy? Not so heavy. No? This is American info, property of US government. And why? It's from Afghanistan. Okay. It's from the US Army, right? Yeah. Was it smuggled? Or Yeah, they lived in Afghanistan. they left there, yeah. O sea, esta arma se la dejaron los militares americanos en Afganistán. How much? And how much is this? It's like $500. M4 अमेरिका की बेहद घातक राइफल मानी जाती है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में हुई मुठभेड़ के दौरान आतंकवादियों के पास से अनेक ऐसी राइफलें बरामद हुई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर मेड इन अमेरिका लिखे हथियारों को आतंकवादियों के पास पहुंचाया किसने। और अब इस वीडियो ने तो खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां दोनों को चौंका दिया है, क्योंकि इस वीडियो में हथियारों का पाकिस्तानी सौदागर साफ तौर पर कह रहा है कि इन M4 राइफलों को अफगानिस्तान से लाया गया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में धड़ल्ले से इस राइफल की कॉपी भी तैयार हो रही है। यानी मेड इन अमेरिका हथियारों की नकल के जरिए पाकिस्तान आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहा है। It's this one, no? Yeah, this is our brand, Zarbiazov. Esa es la marca de ellos. खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि पेशावर और उसकी सीमा के नजदीक
दारा आदम खेल इलाके में पाकिस्तान के इशारे पर आतंक के सौदागर M4 राइफल्स की नकल बनाने वाले कारखाने तैयार कर रहे हैं। अफगानिस्तान से तस्करी के जरिए लाई गई इन राइफल्स पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की मुहर लगी है, जबकि इन कारखानों में जो M4 की नकल तैयार हो रही है उस पर जरब-ए-अजब लिखा हुआ है और पाकिस्तान के सौदागर इसे मेड इन पाकिस्तान के तौर पर सप्लाई कर रहे हैं। वीडियो में बाकायदा हथियारों का ये सौदागर वेपन की टेस्टिंग भी करके दिखा रहा है ताकि इन हथियारों को लेने वाला ये समझ सके कि उसे जो हथियार बेचा जा रहा है वो दहशत फैलाने के काबिल है। यानी मेड इन अमेरिका वेपन को पाकिस्तान आतंकी वारदातों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता वाली बात यह है कि पाकिस्तान में इन घातक हथियारों की नकल भी तैयार हो रही है, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही मचाई जा सकती है। पीएम मोदी 21 सितंबर से अमेरिका के दौरे पर है और उससे पहले न्यूयॉर्क में एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया। न्यूयॉर्क में स्वामी नारायण मंदिर के बाहर हिंदू समुदाय और पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्द लिखे गए, जिसको लेकर यह आशंका जताई जा रही है कि ये हमले खालिस्तानी आतंकवादियों की तरफ से किए गए। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने हिंदुओं के खिलाफ इन हमलों को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। अमेरिका में हिंदू मंदिर पर हमला। हमले के पीछे खालिस्तानी आतंकी। पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में कट्टरपंथियों ने मंदिर को निशाना बनाया है। मेलविले में स्थित BAPS स्वामी नारायण मंदिर की सड़क और मंदिर के बाहर लगे इन साइन बोर्ड्स को देखिए। इनमें न सिर्फ हिंदू धर्म के लिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग किया गया, जिसको लेकर न्यूयॉर्क स्थित इंडियन कॉन्सुलेट ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और अमेरिकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भारत के वाणिज्य दूतावास ने अपने ट्वीट में लिखा, न्यूयॉर्क के मेलविल में स्थित BAPS स्वामीनारायण मंदिर में हुई तोड़फोड़ की घटना को स्वीकार नहीं किया जा सकता। न्यूयॉर्क में मंदिर पर हमले की घटना ऐसे समय में हुई है जब आज से 4 दिन बाद 22 सितंबर को पीएम मोदी एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। जिस जगह पर पीएम मोदी का संबोधन है वहां से तोड़फोड़ वाली जगह की दूरी 28 किलोमीटर है। स्वामीनारायण संस्था BAPS ने मंदिर को अपवित्र किए जाने की घटना की निंदा की है। BAPS ने कहा कि उत्तरी अमेरिका में कई हिंदू मंदिरों में भी ऐसी ही घटनाएं हुई हैं। वो इस अपराध को अंजाम देने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी नफरत से मुक्त हो जाएंगे और इंसानियत की तरफ बढ़ें। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने सोशल मीडिया साइट X पर एक पोस्ट में कहा कि न्याय विभाग और होमलैंड सुरक्षा विभाग को हिंदू संस्थानों को हाल में मिली धमकियों के बाद मंदिर पर हमले की जांच करनी चाहिए। एजेंसियों को शक है कि मंदिर में तोड़फोड़ के पीछे खालिस्तानी आतंकवादियों का हाथ हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और कनाडा में खालिस्तानी इसी पैटर्न में मंदिरों को निशाना बना चुके हैं। दिसंबर 2023 में अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित नेवाक में स्वामीनारायण मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिख दिए गए थे। मंदिर के बोर्ड पर खालिस्तान और दीवार पर भिंडरावाले को शहीद बताने वाले नारे लिखे गए थे। जुलाई 2024 में कनाडा के एडमॉन्ट शहर में BAPS स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई और दीवार पर विवादित नारे लिखे गए। इसका आरोप भी खालिस्तानी आतंकियों पर लगा था। इसके पहले कनाडा में 7 सितंबर 2023 को माता भामेश्वरी दुर्गा मंदिर, 12 अगस्त 2023 को लक्ष्मी नारायण मंदिर और 31 जनवरी 2023 को ब्रैम्पटन स्थित एक प्रमुख हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। खालिस्तानी आतंकवादी गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने तो कनाडा में भारतीय मूल के लोगों को देश छोड़कर जाने का फरमान जारी कर दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। Because you are working against the Canadian values, you are working against the Charter of Rights, and you are promoting the interest of your masters India. You all must abandon your citizenship
and move back to your motherland, India. शक जताया जा रहा है कि कनाडा के बाद अब अमेरिका में भी हिंदू मंदिर खालिस्तानी आतंकियों के निशाने पर हैं। भारतीय वायुसेना ने भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे सरहदी जिले जैसलमेर में सूर्य किरण का एरोबेटिक शो का प्रदर्शन किया। इस दौरान जैसलमेर का आसमान सूर्यकिरण विमानों की तेज गड़गड़ाहट और रंगों से सराबोर हो गया। भारतीय वायु जागरूकता कार्यक्रम के तहत सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने जैसलमेर के डेडांसर मैदान में एरोबेटिक शो का आयोजन किया है। जैसलमेर के आसमान में दिखा वायुसेना का शौर्य। सूर्य किरण ने दिखाए हैरतअंगेज करतब। सूर्य किरण का तेज देख थर्रा उठा दुश्मन। भारत पाक इंटरनेशनल बॉर्डर पर बसे जैसलमेर के आसमान पर सोमवार को वायुसेना के जाबाजों ने अखिल भारतीय एयर जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत सूर्य किरण एरोबेटिक शो के माध्यम से शौर्य और पराक्रम का साहसिक प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय स्थित डेडांसर मैदान में आयोजित हुए सूर्य किरण एरोबेटिक शो के तहत वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। इन प्रदर्शनों को देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। हवा में अलग अलग तरह के करतबों ने सभी को पलके नहीं झपकने पर मजबूर कर दिया। चीन के 9 विमानों ने आसमान में एरोबैटिक का प्रदर्शन किया और हमारा हर बार मुख्य उद्देश्य यही होता है कि भारत के अलग अलग दिशाओं में जाकर देश के जो युवा हैं उनको जागरूक करें और प्रेरित करें भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और अलग अलग आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने का। भारतीय वायुसेना के हर पायलट बहुत ट्रेनिंग के बाद और बहुत ही प्रैक्टिस के बाद काबिल बनते हैं कि इस तरह का एरोबैटिक डिस्प्ले दर्शा सके। तो ये दिखाता है हमारे पायलट्स का और हमारी पूरी की पूरी आर्म्ड फोर्सेस का जोश और जो उनकी कार्यकुशलता है, ये इसी को दर्शाता है। सूर्य किरण की एरोबेटिक टीम ने पहली बार जैसलमेर के डेडांसर मैदान के ऊपर हैरतअंगेज करतब दिखाए। विमानों ने एंट्री करने के दौरान आसमान में तिरंगा बनाया। वायुसेना स्टेशन से सूर्य किरण के 9 हॉक विमानों ने उड़ान भरी। 3-3 के सेट से एक के बाद एक उड़ान भरते हुए विमानों ने आसमान में धुएं से तिरंगा बनाया। यूथ को डेडिकेट करते हुए वाई फॉर्मेशन बनाई। ग्रुप कैप्टन GS ढिल्लों ने टीम को कमांड किया। सूर्य किरण टीम एक 9 एयरक्राफ्ट एरोबैटिक टीम है, यानी कि इस टीम में 9 विमान हैं। और गर्व की बात तो ये है कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में इस तरह की 9 एयरक्राफ्ट एरोबैटिक टीम केवल भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम ही है। तो 9 विमान हैं, 9 विमान में उड़ान भरते हैं हमारे 9 पायलट। आपको बता दें कि 1996 में सूर्य किरण की स्थापना की गई। ये टीम इंडियन एयरफोर्स की एरोबेटिक प्रदर्शनी टीम का हिस्सा है। इसमें पायलट के साथ ही फ्लाइट कमांडर, एक प्रशासक और क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर होते हैं। ये टीम कर्नाटक के बीदर एयरफोर्स स्टेशन पर स्थित है। इस टीम में 13 पायलट हैं, जिनमें 9 फाइटर जेट के साथ उड़ान भरते हैं। ये टीम अब तक देश के कई हिस्सों में एयर शो के जरिए हवाई करतब दिखा चुकी है। सूर्य किरण टीम ने पहला सार्वजनिक प्रदर्शन 15 सितंबर 1996 को कोयम्बटूर में वायुसेना प्रशासनिक कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में किया। हालांकि 2010 में ये बंद हो गया, लेकिन 2017 में इसे फिर से शुरू किया गया। इस वक्त बारिश और बाढ़ से लोग परेशान हैं। उत्तराखंड में लगातार पहाड़ी से मलबा आ रहा है। यूपी की कई नदियों में बाढ़ के कारण गांव जलमग्न होते नजर आ रहे हैं। प्रशासन बोट के सहारे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। पहाड़ से मैदान तक बारिश और बाढ़ का कहर जारी है। पहाड़ों पर हो रहे लैंडस्लाइड से कई रास्ते बंद हैं। चमोली में मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है।
नंद प्रयाग और गौचर कर्ण प्रयाग के बीच चटवा पीपल के पास पहाड़ी से भारी मलबा आया। चटवा पीपल के पास बार बार पहाड़ी दरक रही है और हाईवे बंद हो रही है, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन ने सड़क में फंसे यात्रियों के लिए होटल में ठहरने की व्यवस्था की है। सड़क खुलने तक यात्रियों को होटल में ठहराया जाएगा। देख ही रहे हैं यहाँ की स्थिति बहुत ही लूज स्वाइल है और वो रेगुलर आ रहा है। खोल रहे हैं, ट्रैफिक पार करा रहे हैं, फिर खोल रहे हैं, फिर हो जा रहा है, तो ये रेगुलर काम चल रहा है। ये प्रशासन द्वारा जितनी भी इधर और उधर दोनों तरफ, यानी इस पॉइंट से गौचर की तरफ और कर्णप्रयाग की तरफ जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनमें लोगों को पानी या थोड़ा बहुत स्वल्प